वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग अपूर्ण वर्गमूल को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्ण वर्गमूल को बहुत ही आसानी और ट्रिक विधि से देखे थे। आज भी हम लोग अपूर्ण वर्गमूल को बहुत ही आसानी और ट्रिक विधि से इसको भी हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग को √11 है। कितना? √11। अब 3 तिया के कितना होता है? 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9, यानी कि अगर √9 है तो इसका वर्गमूल कितना हो सकता है? 3 होगा ना। तो 3 जब होगा, अब इसमें 9 से कितना 2 ज़्यादा है, तो इसी बात को अब ध्यान देना है। जिसके नज़दीक में रहे, हमको ये लिखने का मतलब हुआ समझाना। ये जिसके नज़दीक रहे उससे भागा देना है, यानी कि 11/3 करना है। क्या करना है? 11/3। अब 3 को क्या करेंगे? 11 में भाग देंगे तो 3 तिया के 9, शेष कितना बचा? 2। यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे 0, छोतिया के 18, फिर शेष कितना बचेगा? 2, फिर छोतिया के यहाँ पर एक 0 तो पॉइंट बैठा दें तो उतरेगा ही, छोतिया के 18। अब ज़्यादा संख्या हमको जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि लगातार संख्या आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग को निकल के कितना आ गया? 3.66। कितना आ गया? 3.66। अब इसको क्या करना है? 3 को और इस 3 में जोड़ देना है, जो पॉइंट से पहले है। पॉइंट के बाद वाला नहीं जोड़ना है, पॉइंट से पहले है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 6 आ जाएगा और 0.66 आ जाएगा ना। अब इसको हम लोग को क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। अब इसको 2 से अगर भाग दीजिएगा तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, पॉइंट है तो पॉइंट, और फिर 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, यानी कि इसका वर्गमूल 3.33 आ गया। 3.33 आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 85 है। कितना है? 85। तो 85 को भी उसी तरह से करेंगे। यह किसके वर्गमूल के पास में है ये देखेंगे। तो 8 ठीक है 64, 9 के 81, यानी 81 के √ओवर के नज़दीक है। तो 81 के कितना आता है? 9। तो इसको भागा कितना से देना है? 9 से। 85 को भागा कितना से देना है? 9 से। ये बात क्लियर है। जब इसको भागा देंगे तो भागा देते हैं 9 से 85 में, 9 के 81, और शेष कितना बचा? 4.0, 9 चौक 36, फिर शेष कितना बचा? 4, फिर 9 चौक 36, यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए तो 0, 36, शेष कितना? 4। तो इसी तरह से हम लोग 2 ही डिजिट तक लेते हैं। तो ये आपका कितना आ गया? 9.44। अब इसको क्या करना है? ये जो 9 है ये 9 में जोड़ देना है। क्या करना है? 9 कितना होगा? 18.44 है, 44 लिख दीजिए। ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। अब इतना लिखिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए। बस यही एक रूले है। 2 से भाग दे दीजिएगा तो 9 दूनी के 18 पॉइंट, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 9.22 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 9.22। अब इसी तरह से हम लोग एकदम, ये तो पूरा वर्गमूल इसका निकलेगा नहीं, तो ये लगभग में आएगा। अब आपको 75 का देखते हैं। 75 का भी वही करना है। क्या करना है? ये किसके नज़दीक में है? तो 8 64 और 9 81 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 8 के नज़दीक में है। 64 के नज़दीक है। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। अब इसको 75 को क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। तो 8 से भागा देंगे, 8 से 75 में, 8 9 72, शेष कितना बचेगा? 3.0, अब 8 24, 8 24, शेष कितना? 6। अब फिर पॉइंट बैठा दिए तो एक तो 0 यहाँ उतरेगा ही। अब 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, शेष कितना? 4। अब 2 ही अंक तक लेते हैं। इसका कितना आ गया? यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 75/8 बराबर 9.37। अब क्या बोले कि इसको इसमें जोड़ना है। जोड़ दीजिए। 8 9 कितना हो गया? 17, और 17.37,
इसको भागा देना है कितना से, 2 से। कितना से देना है, 2 से। अब इसको भागा दीजिएगा तो 8 दूनी के 16। अब यहाँ एक शेष बचा, फिर पॉइंट है तो पॉइंट बैठा देंगे, और यहाँ पे 3 यानी कि 13, तो 6 दूनी के 12, अब शेष 1, 17, 8 दूनी के 16, यानी कि 8.68 के लगभग इसका वर्गमूल निकल के आएगा। उसके बाद अब हम लोग पॉइंट वाला में भी देख लेते हैं। पॉइंट वाला भी बेहद आसान है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से देख लेंगे। ये क्या है, 0.5। अच्छा, ये 0.5 है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर 5/10 लिखेंगे तो इसको तोड़ने के लिए 10 ऊपर से और 10 नीचे से गुना तो कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। नीचे वाला जो रहता है उससे से गुना होता है। उसके बाद ये हो जाएगा √50, और नीचे वाला निकल के बाहर आ जाएगा 10 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 50 है वह किसके वर्ग के नज़दीक है। तो 7 49, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका काम कर रहे हैं, जिस तरह से इधर हम लोग निकाले हैं उसी तरह से √50 का पहले काम कर लेते हैं। तो √50 का क्या करेंगे निकालने के लिए, इसको 7 से, जो इसके नज़दीक का वर्गमूल है उसी से भागा देते हैं। 7 से भागा दे लेते हैं 50 में, 7 के 49, शेष कितना 1.0, एक बार में 7, फिर 3 पॉइंट बैठा दिए इसलिए 0। अब 7 चौके 28, यानी कि शेष 2, 7.4 लेते हैं। और क्या बोले थे, 7 पहले लिख लेते हैं, 7.14 ले लिए। और उसके बाद क्या बोले थे कि इसको इसमें जोड़ते हैं। जब 50 का सिर्फ √ओवर का निकाल रहे हैं इसलिए 7 को 7 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14.14 आएगा ना। इसको 2 से भागा देंगे तो 50 का निकल जाएगा ना। तो इसको काट देते हैं, 7 के 14, पहले 0 यहाँ पर बैठेगा और 7 के 14 यानी कि 7.07। तो अब हम लोग देखेंगे ये हमारा 7.07 ये तो आ गया, और इसके नीचे 50 का मान आया और नीचे में कितना है 10। अब हमारा निकल गया ना। अगर इसको आप हटाइएगा नीचे से 0 को तो ये पॉइंट जो यहाँ है ये यहाँ पर नहीं चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए 7.07 है और नीचे कितना है 10। अगर इसको आप हटाते हैं पॉइंट को तो नीचे कितना 2 0 बढ़ेगा कि नहीं, 2 के बाद पॉइंट था तो इसके बाद 1 2 3 0 है नीचे, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट बैठेगा ना। अगर ये हटेगा तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके आगे कुछ नहीं रहता तो 0.707 हमारा आंसर हो गया इसका। अब हम लोग 0.8 का भी इसी तरह से निकाल लेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा एकदम आसान, बेहद आसान तरीक़ा से बन जाएगा। अब हम लोग का कितना है 0.8 ये √ओवर में है। इसको कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा जैसे उसमें बनाए थे। अब इसको तोड़ने के लिए 10 को ऊपर से, क्योंकि 10 नीचे में है तो 10 को ऊपर और नीचे से गुना कर देते हैं तोड़ने के लिए। तो अब ये हमारा कितना आ गया √80/10। 10 बाहर निकल जाएगा रूट से, 2 गो है 10 इसलिए बाहर निकल गया 1। तो अब हम लोग देखेंगे √80 का काम करेंगे। पहले किसका काम करेंगे, √80 का। तो √80 का क्या बोले थे कि इसके नज़दीक कौन सा वर्ग है, किसके वर्ग है इसके नज़दीक, तो 9 9 81 और 8 64 ज़्यादा दूर हो जाता है। तो 9 का क्या है 81 का वर्गमूल, 81 का √ओवर बराबर 9 है, इसलिए 9 से क्या करेंगे 80 में भाग देंगे। 80 में क्या करेंगे 9 से भाग देंगे। अब 9 से भागा दे देते हैं 80 में, 9 × 72 शेष 8.0, फिर 9 × 72
फिर 8 फिर 9 72, यानी कि वही चीज़ 8.88, इसका कितना आ गया, इसका आ गया 8.88, कितना आ गया 8.88। अब यहाँ से क्या बोले थे कि इसको इसमें जोड़ना है, तो यह जोड़ देते हैं 8 9 17.88 को क्या करते हैं, 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसमें अगर भाग देते हैं तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, शेष कितना 1, 1 पर 8 18 है, तो 9 दूनी के 18 पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट, और फिर 4 दूनी के 8, यानी कि 8.94, कितना आ गया 8.94, इसका कितना आ गया 8.94। अब हमारा ये 80 का मान आया, कितना का मान आया 8.94, हमारा 80 का मान आया, 8.94 किसका मान आया, 80 के मान आया। अब हम लोग इसको 10 से भागा देंगे, अभी 10 हमारा बचा हुआ है, तो इसको अगर 10 से भागा देते हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे चलाएगा कि नहीं चलाएगा, आ जाएगा ना। तो ये 10 जब हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा ट्रिक को समझिए, और कंपटीशन में आपको ट्रिक थोड़ा सा उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है और आपको जल्दी बनाना है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है। तो ये ट्रिक बेहद आसान है, और हम अगले क्लास में घन का भी ट्रिक और घनमूल का भी ट्रिक, दोनों का ट्रिक हम बहुत ही और बेहद आसान तरीक़ा से बताएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सीधे पहुंच जाए।